ये कहानी है ऐसे इंसान की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर के स्वस्थ होने से ज़्यादा जरूरी है हमारे मन का खुश होना। तो चलिए जानते हैं शिलित जी की कहानी। शिलित जी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रोंक्स में हुआ था। तब इसे लोग साइमन मेड के नाम से जानते थे। जन्म के समय शिलित जी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया जो स्पष्ट होता गया कि शिलित जी माइक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। एक ऐसी बीमारी जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा होता है, जहां एक आम इंसान की तुलना में सिर आधे के बराबर होता है। इस बीमारी से इंसान के दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कभी कभी ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। शिलित जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था अथिला। वो भी माइक्रोसेफली से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले इन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी। वो उन्हें समाज से छिपाकर रखते थे। वे डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी कारण की वजह से शिलित जी और उसकी बहन को उनके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में भेज दिया, जहां इन बच्चों को बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी। वहीं ये दोनों बच्चे एक सर्कस का हिस्सा बन गए और वहीं से शुरुआत होती है उनकी जिंदगी के सफर की। शिलित जी के युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के बच्चे के जैसा था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी शिलित जी जल्द ही अपना संयम खो बैठता था, इसलिए शिलित जी का केयर टेकर अधिकतर उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे शिलित जी अपनी मासूमियत और फनी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। शिलित जी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड मूवी से ऑफर आने लगे। उसके बाद शिलित जी ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में काम किया। 1932 में शिलित जी ने फिल्म फ्रीक्स में अभिनय किया और इसी फिल्म के माध्यम से शिलित जी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरतीज, जो वहाँ के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने शिलित जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने 1965 यानी मरते दम तक शिलित जी का ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज सुरतीज की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने शिलित जी की देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। शिलित जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता और खुश होता था। लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में शिलित जी की सही वजह से केयर न होने के कारण वहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसके जान पहचान वाले एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे शिलित जी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंपा जाए, और भाग्य से हॉस्पिटल वालों ने शिलित जी को उस जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में शिलित जी ने डॉक्टरीज नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। शिलित जी का इतना नाम होने के बाद भी उसका कोई अपना स्थायी घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद शिलित जी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों का खूब मनोरंजन किया। शिलित जी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। शिलित जी की माइक्रोसेफली बीमारी के कारण उसके दिमाग, हड्डियों और पूरे शरीर का विकास नहीं हो पाया। उसकी इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि उसे बाद में सुनने और देखने में भी परेशानियां होने लगी थी। 1971 में 70 साल की उम्र में शिलित जी इस दुनिया से अलविदा कहकर चला गया। शिलित जी की मौत के बाद उसे किसी अनजान पत्थर के नीचे दफना दिया गया। लेकिन 2007 में शिलित जी के एक प्रशंसक ने कहा कि शिलित जी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए।
ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, श्लित जी शारीरिक रूप से भले ही सक्षम ना हो, परंतु वह कमज़ोर नहीं था। माता पिता की शरण में ना रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसाते हुए वो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ गया। अगर ये श्लित जी की कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में कुछ गलतियाँ या आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।